उठाओ हाथों में जब कलम तुम। अब नाते पाक के रूप में आ गए तो वो गलती तो नहीं कर सकते। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, उठाओ। नाते पाक का जो तरीका है कि आप नंगे सर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उठाओ एहतराम जरूरी है। जैसे एडीएम साहब हैं, उनका एहतराम, एडीएम साहब उनका एहतराम, जो हिराची बना हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिराची है, उसमें एहतराम जरूरी है, सबको है। एडीएम साहब आएंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, जरूरी है। डीएम साहब अभी आएंगे सब खड़े हो जाएंगे, ये एहतराम है, ये हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हाँ, हमने उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। हंसी गुलामों की पत्तियों पे अदब से आका का नाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। है अर्श उनका मकाम लिख दो, नबी को खैरुल अनाम लिख दो। जो उनकी सीरत की बात आए तो तुम खुदा का कलाम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख दो। एक शेर पढ़ता हूं और शेर काट के एक शेर पढ़ता हूं कि क्या हलाल है और क्या हराम है, क्योंकि उर्दू के हवाले से ये बंद है, इसलिए क्या हलाल है क्या हराम है अब आप सुन लीजिए। वही शरीयत, वही हकीकत, वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वही शरीयत, वही हकीकत, जो बात निकली नबी के मुंह से। वो जिसको कहते हलाल लिख दो, वो जिसको कहते हराम लिख दो। उठाओ हाथों में जब कलम तुम, दुरूद लिख दो, सलाम लिख। और मक्ता सुनिए। फरिश्तों आमाल लिख रहे हो। आप जानते हैं दोनों फरिश्ते, दोनों जानिब हमारे आमाल लिख रहे हैं। नेक अमाल, नेक जो फरिश्तों जिनकी जिम्मेदारी है वो लिख रहे हैं, बद अमाल जो जिनकी जिम्मेदारी है वो लिख रहे हैं। तो शंकर ने क्या कहा कि फरिश्तों अली जनाब ज़िया साहब सुनेंगे कि फरिश्तों आमाल लिख रहे हो तो मुझ पे इतना